तो कैसे हैं आप लोग। मैं अभिनव सिंह आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूं एक नई वीडियो को लेकर जो सभी नए विश्वासी मसीही बहनों के लिए है। आज की वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि एक मसीही होने के नाते प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानने के बाद क्या आपको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं। सबसे पहले आपको यह जानना है कि करवा चौथ है क्या। चलो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। वीडियो को पूरी देखना और अपने सभी मित्रों और परिचितों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाना। और हाँ, मैं इस वीडियो में किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। मैं बस अपने मसीही भाई बहनों को बाइबल आधारित शिक्षा देना चाहता हूं। यदि आपको मेरी वीडियो देखने से कोई तकलीफ हो तो कृपया करके वीडियो को ना देखें, लेकिन अगर आप वास्तव में सच्चाई को जानने और पसंद करने वाले व्यक्ति हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले प्रश्न से कि करवा चौथ क्या है। करवा चौथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती यानी कि सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सूर्य उदय से पहले से लेकर शाम को चंद्रोदय तक चलता है और इसमें स्त्रियां निराहार रहकर अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए अपने देवता से प्रार्थना करती हैं। अब इस व्रत को सभी बड़ी उत्सुकता से करने लगे हैं। यहाँ तक कि कुंवारी लड़कियां भी जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी इस व्रत को पेट दर्द के बहाने बनाकर चुपके चुपके से करने लगी हैं। लेकिन हमें बाइबल से देखना है कि क्या यह व्रत करने के लिए बाइबल हमें इजाज़त देती है। इस व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी क्या कथा है, यह भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक ही कथा नहीं है बल्कि अलग अलग कई कथाएं हैं। चलिए उनमें से कुछ कथाएं आपको सुनाता हूं और आप बाइबल के अनुसार बताइएगा कि क्या यह सही है और क्या यह हो सकता है। ये कुछ ऐसी कथाएं हैं जो स्त्रियों में डर पैदा करती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उनके पति पर संकट आ जाएगा। तो पहली कथा है, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और निर्जल व्रत है। भाई खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। अब चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें से बाल निकल कर आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती ही है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे
आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। इस बार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि अब सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसको पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी उंगली, छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत अपने देवता का नाम कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। अब मुझे बताओ कि क्या कोई भी एक शव 1 वर्ष तक रखा रह सकता है? मुश्किल से 1 हफ्ता रखा जा सकता है और ज़्यादा दिनों में वह सड़ जाएगा और उसमें से दुर्गंध भी आने लगेगी और दुर्गंध इतनी होगी कि कोई सह नहीं सकता है। यहाँ करवा ने शव को 1 वर्ष तक रखा और उसकी सभी भाभियाँ भी उसके पास आती जाती रहीं। किसी को कोई ऐसा ऐतराज भी नहीं था, उन्हें दुर्गंध भी महसूस नहीं होती थी। और जैसा बताया गया है कि छोटी भाभी के पास अमृत था, तो जिसके पास अमृत था सब भाभियों को उसके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना था। करवा के पास क्या लेने के लिए गई थी? वो तो खुद दुख में थी। और जब छोटी भाभी के पास अमृत था तो यह बात सबको पता थी, तो सबने मिलकर छोटी भाभी को उसी समय क्यों नहीं मनाया कि उसके पति को जिंदा कर दे। एक बात और मैं आपको बता दूं, हिंदू शास्त्रों के ही हिसाब से देखा जाए तो जिन शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है उनकी आत्माएं भूत प्रेत बन जाती हैं। अब आप बताओ 1 वर्ष तक उस शव के साथ क्या हुआ होगा जिसने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। मेरी बहनों, डरो मत। बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु मेरे अधिकार में है। यहोवा परमेश्वर जीवन देता है। किसी की भाभी या किसी भी व्यक्ति में इतना बल नहीं है कि किसी को जीवन दान दे सकें। जीवन यीशु मसीह के नाम से मिलता है और ना कोई नक्षत्रों में इतनी दम है कि किसी को मृत्यु दे दे। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर इतना निर्दयी होगा कि किसी की किए की सजा किसी को देगा, दूसरों को देगा? उसके पति की क्या गलती थी जो उसको मृत्यु देगा? जिसने गलती की उसी को सजा मिलती है, क्योंकि बाइबल में यहेजकेल अध्याय 18 वचन 1 से 13 में लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इज़राइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो और ना इजराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और ना ऋतुमती के पास गया हो और ना किसी पर अंधेर किया हो वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, ना किसी को लूटा हो वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए की बढ़ती ली हो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चित जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है।
परंतु उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला न हो और पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हुआ हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक ना लौटाई हो और मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित ना रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चित मरेगा और उसका खून उसी के सर पड़ेगा, ना कि किसी और के। करवा चौथ की दूसरी कथा भी है जिसको मैं सुनाना चाहूँगा। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को बुलाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागती हुई चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया, जैसा मानो उसने आसानी से बंधवा भी लिया हो। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची, मानो यहाँ मृत्यु के देवता के यहाँ आसानी से आना जाना था, और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यमराज सुनकर डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। अब ये क्या है? देवता खुद डर रहा है कि कहीं करवा श्राप ना दे दे। अरे देवताओं को कब से श्राप लगने लगे? ऐसे हो तो दूसरे धर्म के लोगों ने यीशु को गालियां दी और देते रहते हैं, और तो और गिरजाघरों में तोड़फोड़ करते और या दिन रात कोसते रहते हैं। उस परमेश्वर को तो श्राप नहीं लगता है, फिर यह कैसा देवता है जिस पर श्राप लग जाता है और वह डर भी रहा है? अब यहाँ करवा में इतनी शक्ति है कि उसके श्राप से देवता भी डर रहे हैं, तो यह मगरमच्छ किस खेत की जटिल मूली है जो करवा से नहीं डरा? जब करवा से यमराज डर सकता है तो करवा से मगरमच्छ क्यों नहीं डरा? अगर करवा से यमराज डर गया तो मगरमच्छ यमराज से क्यों डरेगा? यहां पर यह कथा कहानियां आपको केवल भयभीत करने के लिए है, आपकी मानसिकता और सोच को भय के अधीन करने के लिए है। आपके पति की उम्र आपके पति की धार्मिकता और सच्चाई से ही बढ़ सकती है। और पति की चिंता बाद में करना, पहले अपनी चिंता करो कि क्या मैं धार्मिक जीवन जी रही हूँ, क्या मैं सच में मसीही जीवन जी रही हूँ। याद रखना, आपका पति अपना फल पाएगा जो वो करेगा और आप अपना। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 91 वचन 1 से 16 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नांग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और
मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। तो परमेश्वर है जो सबकी रक्षा करता और सबको दीर्घ आयु देता है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया और पूरी ताकत लगा देने के बावजूद जब देवताओं को हार का सामना करना पड़ रहा था, तब ब्रह्मदेव जो कि हिंदू देवता हैं, उसने देवियों से अपने पति की रक्षा के लिए कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अब करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा था। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से ही देवता असुरों पर विजय प्राप्त कर सके थे। इस खबर को सुनकर देवियां काफी प्रसन्न हुई और उन्होंने अपना व्रत खोला। तभी से पतियों की सलामती के लिए इस व्रत को रखा जाने लगा। अब फिर से मैं कहना चाहता हूं कि क्या देवता भी मरते हैं? क्या उनकी भी मृत्यु होती है? इसका मतलब उनकी भी आत्माएं किसी के अधिकार में आती होंगी। तो फिर वो अधिकारी कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने यह आकाश मंडल बनाया है, वही सबका अधिकारी है। फिर किससे डरना चाहिए? सर्वशक्तिमान परमेश्वर से या देवताओं से? जिसकी मृत्यु होती है उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत पार्वती ने शिव के लिए रखा था। क्यों रखा था? लंबी उम्र के लिए। क्यों? क्या उसकी मृत्यु हो सकती है? हिंदू लोग तो शिव को अविनाशी कहते हैं, तो फिर व्रत क्यों रखा गया? और एक बात कहूं, पति को केवल उसकी पत्नी ही करीब से जानती और पहचानती है। इस व्रत को रखने से पार्वती ने भी सिद्ध कर दिया कि मृत्यु होती है। देवताओं को भी भय और मृत्यु का एहसास है। जबकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा हमें किससे डरना चाहिए। आइए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 4 से 5 में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चेताता हूं कि किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। परमेश्वर के अधिकार में सब कुछ है, उसी से डरो। और उसने ऐसा कोई व्रत नहीं बनाया जिसके टूटने पर कोई ऐसी सजाएं पाए। इसलिए आप जो यीशु मसीह में विश्वास करने वाली हो, इसलिए आपको जरूरत नहीं कि फिर से किसी भय में रहो। क्योंकि बाइबल में 2 तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया है। यीशु मसीह में आने के बाद भय आपके जीवन में ना रहे। यदि भय है तो आप अब भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रही हैं। यीशु मसीह किसी को मृत्यु नहीं देते हैं, वो जीवन देने आए हैं। क्योंकि यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपका पति नशे में अपने जीवन को काट रहा है और आप जीवन की रक्षा के लिए व्रत कर रही हैं। क्या वो बच जाएगा? अगर ऐसा होता तो आज विधवाएं नहीं होती। हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में जो करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं, क्या उनके पति मर जाते हैं? जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा, जो आत्मा के अनुसार चलेगा जीवित रहेगा। यदि आपका पति एक अच्छा जीवन नहीं जी रहा है और आप मसीह यीशु में विश्वास करती हैं, तो आप प्रभु से उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षा देता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की शिक्षा से समझ आया होगा कि इनमें से किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भय करे, जो मृत्यु के बंधन में है, जिन पर मृत्यु का भय है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। एक वचन जो है जो आपके लिए प्रभु मुझे दे रहा है, रोमियो अध्याय 10 वचन 9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और प्रेरितों अध्याय 16 वचन 25 से 34 में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं
और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आप भी प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। वो किसी को मृत्यु देने वाला नहीं है, बल्कि जीवन देने वाला प्रभु है। आनंदित रहो और यह वीडियो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करो। मिलते हैं जल्द। बाय बाय एंड शालोम।